जय गुरुदेव। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 244, गुरु सियाग योग के साथ हमारे अनुभव का भाग 244 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज बड़ा स्पेशल सा एक एपिसोड है जिसमें हमारे साथ 2 लोग या 3 लोग जुड़ेंगे। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। गुरु सियाग के जो चमत्कार हैं उनके वो जीते हुए उदाहरण हैं, जीते जागते उदाहरण हैं। तो मैं बिना समय बर्बाद किए समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और योगी गंगानाथ जी महाराज के चरणों में धोख दे करके इस कार्यक्रम का आगाज करता हूं, जिसका नाम है और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 244। हमारे साथ आज गुरु भाई विजय हैं जो मुरादाबाद में हैं, और एक आंटी हैं विनोदिनी पांडे जी जो शायद मुरादाबाद में ही हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को जो है जय गुरुदेव जी। तो मैं पहले विजय भाई से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा परिचय दें कि आज का जो ये सत्र है जिसमें आप आमंत्रित हैं स्टूडियो में, गुरु सियाग यूनिवर्सल स्टूडियो में, उसमें जो आंटी को हमने आमंत्रित किया है वो किस वजह से किया है। तो पहले आप परिचय दीजिए, फिर उसके बाद आंटी की बात सुनेंगे। सर, मेरा तो पहले ही पिछले एपिसोड में परिचय हो गया था और व्यक्तिगत परिचय का हमारे अब हम कलेक्टिव पर्सनल आइडेंटिटी कोई मायने नहीं रखती। फिर भी जो है इस देह को जो है और भौतिक शरीर के रूप में मुझे लोग विजय के नाम से जानते हैं। मैं मुरादाबाद में रहता हूँ और इस समय जो है हम सिद्धि कलेक्टिव कॉन्शियस के रूप में बाहु परिवर्तित हो गए हैं। अब हम सभी जो है गुरु योग वशिष्ठ और योग और तत्वदर्शी श्री रामलाल जी के शिष्य हैं, और उन्हीं के दर्शन और उन्हीं के जो सिद्ध योग जो प्रवर्तन उन्होंने किया है उसको पुनर्जीवित किया है, उस विधा को नाथ योगियों की, उसी के संबंध में आज हम अपना जो है अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। कोरोना के विषय में ये फोकस्ड है, और जो हमारी जो ये हमारे फ्रेंड की मदर है, आंटी जी हमारी, इनको जो है सर ये कोरोना से गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित हो गई थी, और यहाँ तक कि एक समय आंटी का ऑक्सीजन लेवल जो है 35-40 तक ड्रॉप हो गया था, और लगभग 90% जो है लंग्स पूरे कोलैप्स हो गए थे। और यहाँ पर जो है हमारे सिटी में डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी आंटी को नहीं ले रहा था। और लेकिन आंटी भी जो है पहले से सिद्ध योग से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उतनी सघनता नहीं थी या उतनी निरंतरता नहीं थी। वो होता है, लेकिन वो पहले भी उनसे परिचय था गुरुदेव से, और वो करती थी जब, लेकिन उस जो वो आस्था का मतलब वो परम बिंदु नहीं था उस समय, आस्था दृढ़ नहीं थी, लेकिन करती जरूर थी वो। उनको उनसे परिचय था। तो अब यहाँ से जो है उनको फिर यहाँ जब सब जगह मने कर दिया, तो सर हम लोगों ने उनको मेरठ रेफर किया, और उस समय अप्रैल का माह था, बहुत ज्यादा कोरोना चारों तरफ फैल चुका था, और यहाँ तक की स्थिति वो आ चुकी थी कि उस समय हॉस्पिटलों में एंट्री भी नहीं मिल पा रही थी। मतलब कि इमरजेंसी में लोग बाहर ही मर जा रहे थे बिना इलाज के। और जब हमने आंटी को यहाँ से भेजा था उसमें एम्बुलेंस में, सर उस समय एम्बुलेंसों में भी ये स्थिति हो गई थी कि उसमें ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड रहती थी, कि कुछ ही घंटों के लिए जहां तक यात्रा उतनी ही मिलती थी, और उसके बाद और किसी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन थी भी नहीं। तो हम ये फॉर्चुनेट थे कि हमको जो है वो मिल गई थी, और हमने जो है वो आंटी को मेरठ भेज दिया था, और हम पीछे से दूसरी गाड़ी से आ रहे थे। आंटी और उनके जो सन है मेरे फ्रेंड, वो आगे गाड़ी में थे, तो ये हमसे पहले वहां पहुंच गए थे। लेकिन वहां पर जाके पता चला कि उस समय जो है मेरठ भी पूरी तरीके से फुल हो गया था, और मेडिकल सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया था। इमरजेंसियों में भीड़ लगी पड़ी थी, कहीं पर कोई एडमिशन नहीं हो रहा था। मेरठ मेडिकल कॉलेज पे के गेट पर जो है आंटी मेरे फ्रेंड का जो फोन आया, गेट पे थे और हम लोग रास्ते में थे। तो वो उन्होंने हमसे फोन करके कहा कि भाई ये आंटी को एडमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी इतनी रश हो चुका है कि बहुत लोग बाहर खड़े हैं और कहीं से कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है। अब मैं और एक गुरु भाई और है, हम लोग पीछे कार में थे, हम लोगों के और मात्र 6 मिनट की ऑक्सीजन बची थी उस समय। जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो कह रहा था कि बहुत बहुत कम ऑक्सीजन, और आंटी का ऑक्सीजन लेवल उस समय इस स्थिति पे आ गया था कि वो मतलब लगभग उस समय 40-45 था। अगर ऑक्सीजन हटा दी जाती थी तो आंटी खड़ी नहीं हो पाती थी, गिर जाती थी बेहोश होकर। तो लेकिन हम लोगों की स्थिति हो गई कि हमसे भी ड्राइव नहीं हुआ, और हमने जंगल में अपनी गाड़ी रोक कर जो है और हम गुरुदेव का ध्यान करने लग गए।
कि हमने कहा कि गुरुदेव अब आपको ही हमारी इज्जत रखनी है, हमने आपके भरोसे आंटी को भेजा है। और सर उस समय की जो परिस्थिति थी उसकी भयावता का मैं आपको उदाहरण दूंगा। ठीक उसी समय लगभग जो है कुमार विश्वास जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और बहुत ही मतलब उनके सोर्सफुल एक 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 इस समय पर्सन है सर, उनकी बहुत बड़ी बड़ी सोर्स हैं, वो भी एक शायर के लिए बहुत मकबूल शायर हैं, वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी अंदर बेड की व्यवस्था करने के लिए कोशिश कर रहे थे, यानी कि उधर वो कर रहे थे, इधर हम कर रहे थे। और हमारे पास कोई, हम बहुत बड़ी सोर्सफुल लोग हैं, हम भी लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात को 12 बज चुके थे, हम भी बहुत छोटी छोटी सोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर हमने अल्टीमेटली सोर्स लगानी छोड़ दी, फोन करना। और मैं और मेरा फ्रेंड जो ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था आंटी को मेडिकल, वो भी गुरु भाई है लालजी शर्मा, जो कि ज्यादा उसने फोर्स किया था कि आप मेरठ लेके जाओ। वो और हम जो है फोटो देख के जो रोने लग गए कि गुरुदेव आप कुछ करो, हम नहीं जानते, अब आप कुछ करो। और हमने अपनी तरफ से मतलब पूरे हथियार ड्रॉप कर दिए थे। हालांकि हमारे जो भाई हैं, रिश्तेदार है, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर मैंने आपको बता दिया कि कैसी स्थिति हो गई थी कि वहां कुमार विश्वास जैसे लोग भी कोशिश कर रहे थे। ये तो मैंने आपको एक पीक पे, लेकिन वहां भीड़ लगी हुई थी। लेकिन सर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि समझिए कि बहुत छोटा सा लिंक हमारा जो है वहां पर जो है क्लिक किया गुरुदेव के आशीर्वाद से, और मतलब ऐसे साधन बने कि आंटी को इमरजेंसी में एडमिशन मिल गया। और जब एडमिशन मिल गया था तो वहां भी स्थिति ये हो गई थी कि वहां पर सर ऑक्सीजन का, वहां पर इमरजेंसी में क्योंकि फुल था, तो वहां पर ऑक्सीजन के जो मास्क, जो ऑक्सीजन के जो सॉकेट थे वो भी लिमिटेड थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर फोन आया कि पंकज का, हम फिर चल पड़े थे। जब हम मिल गया तो हमको थोड़ी राहत आई। थोड़ी देर तो हमारे हाथ पैर भी ठंडे रहे, लेकिन क्योंकि हमारी भी फैमिली की तरह ही है एक तरीके से आंटी, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर हमने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप जो है किसी तरीके से ऑक्सीजन का भी करो, आपने इतना कर दिया और हमारा एक तरीके से आपने सम्मान रखा, हमने भेजा था आप ऑक्सीजन का भी। थोड़ी देर में फिर फोन आ गया कि ऑक्सीजन भी वहां पर जो है, ऑक्सीजन का भी जो एक वो है वो भी उपलब्ध हो गया है, जो सॉकेट है ऑक्सीजन का। तो धीरे धीरे फिर इमरजेंसी में आंटी 2 दिन 3 दिन रही, लेकिन वहां भी स्थिति जो है डॉक्टर ने जो इनका आंटी का जैसे जैसे वहां टेस्ट हुए कि वहां भी जो है देखा, तो उन्होंने जो है साफ स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा। और क्योंकि उस समय मेडिकल सिस्टम लगभग कोलैप्स हो चुका था पूरी तरीके से, डॉक्टर भी पर्सनल अटेंशन दे नहीं रहे थे, वो भी मतलब बात भी नहीं करते थे, बस चल रहा था जो था, भगवान भरोसे ही था। कौन कितने लोग मर रहे थे, कितने बाहर पड़े हुए मर रहे थे, उस समय आपकी स्थिति सबको मालूम ही है। वो उस समय पीक टाइम था कोरोना पैनेडेमिक के मतलब उसका प्रसार का। तो सर उस समय आंटी को इमरजेंसी में एडमिशन हो गया था, लेकिन इमरजेंसी का जो वार्ड था उससे आइसोलेशन वार्ड, यानी कि जहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, इमरजेंसी में तो फर्स्ट एड मिलता है, जहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था वहां तक भी एक चैलेंज था कि वहां पर कैसे एडमिशन हो। वहां पे 2 दिन आंटी इमरजेंसी में रही और जैसे तैसे उन्होंने जो करना था इलाज किया, और जो दे फर्स्ट एड टाइप का जो देते हैं वो कर रहे थे, काफी वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, ऐसे नहीं था उस समय के हिसाब से, ओवरबर्डन था सिस्टम पूरी तरीके से। लेकिन फिर हमने गुरुदेव से प्रार्थना की, और इस दौरान जो आंटी जी के बेटे हैं वो भी लगातार गुरुदेव के से साधना कर रहे थे। हालांकि बहुत बुरी तरह होपलेस हो गए थे, कोई उम्मीद नहीं थी उनको, और आंटी की फैमिली भी पूरी तरीके से होपलेस हो गई थी। लेकिन हम लोग यहाँ, हमें उम्मीद थी कि हम जो है गुरुदेव हमारे मतलब सम्मान रखेंगे, बात रखेंगे अपनी, और कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे। लेकिन फिर यही हुआ कि हमारी बहुत छोटी सी सोर्स जहां हमें उम्मीद भी नहीं थी वो लिंक कर गई, और मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में एक हमको सोर्स निकल आया, और वहां से आंटी को फिर आइसोलेशन वार्ड में भी रास्ता मिल गया। और जो वहां के एक्सपीरियंस है वो आंटी, मैं चाहूंगा कि आंटी जी खुद बताएं, क्योंकि वो उन्होंने झेला है। हम तो सुन के ही वहां के रोंगटे खड़े हो गए। आंटी जी ही बताएंगी, और आंटी भी इस समय गुरु में है, उनकी भी वाणी से मैं चाहूंगा कि आंटी जरा आप भी कुछ बताएं, अपना अनुभव शेयर करें। जरूर। नमस्ते आंटी जी। जय गुरुदेव। नमस्ते भैया, नमस्ते, जय गुरुदेव। भैया मुझे तो गुरुदेव जी का बहुत ही सहारा मिला। मुझे तो ज्यादातर कुछ पता ही नहीं था इस तरीके से। पहले तो मैं विजय भैया और लाल जी को ही वो करती हूँ, उन्हीं की आभार बहुत है कि उन लोगों ने मुझे वहां तक, मेरठ तक भेजा। बाकी तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। यह है कि पंकज बार बार यही कहते थे, मम्मी गुरुदेव जी कही वही मंत्र जाप करो, वही मंत्र जाप करो। तो मुझे किसी की और कोई चिंता नहीं, मैं बार बार वही
जैसे ध्यान इधर उधर जाता था, तुरंत मैं गुरुदेव जी का जय गुरुदेव रटा करती थी। वही मुझे बहुत बड़ा हमेशा 24 घंटा का सहारा मिला। हर पल मैं उसी ध्यान में लगी रहती थी। जब भी बातचीत करते थे ये कहते, मम्मी गुरुदेव जी का ही मंत्र जाप करो, यही मंत्र जाप करो। इसलिए मुझे वहां ज्यादा कोई वो नहीं लगी है। बस मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी भैया। कोई बात नहीं, आपने इतना बहुत बड़ी बात है। मेरा हर पल समझ लीजिए कि जब तक वही मेरे मन में हमेशा 24 घंटा वही मंत्र आता रहता था, और सब कुछ भूल करके वही मंत्र जाप हुआ करता था, करती रहती थी 24 घंटा। जितनी देर नींद आ गई तो आ गई, ना आए तो कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में हमेशा वही जय गुरुदेव के मंत्र जाप किया करती थी। पंकज कहते थे कुछ और ना आए तो मम्मी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यही रटा करो। वैसे मैं तो पहले से 2 सालों से करीब पर वो हो गई हूँ, जाप करती रहती थी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। बाकी तो मैं आज विजय भैया के मुंह से सुन रही हूँ कि मेरी क्या कंडीशन थी। हालांकि मेरे बेटों ने बताया नहीं इस समय, तो मेरे बेटे मेरा पूरा परिवार जय गुरुदेव जी के सहारे ही है। उन पर सबका बहुत ही बड़ी आस्था है, बहुत बड़ा विश्वास है। बहुत हम बढ़िया। भी हमेशा दोनों टाइम किया करते हैं। 24 घंटे में जब नींद आ गई तो आ गई, नहीं थोड़ा बहुत जो काम हो पाता था उसे मन से तो गुरुदेव जी का ही मंत्र करती रहती हूँ। आपको कभी गुरुदेव के दर्शन हुए क्या? आपको कभी गुरुदेव के दर्शन हुए? अभी तो ऐसा नहीं हो पाया कभी। ये फोटो के सामने मैं रख के ध्यान करती रहती हूँ। अच्छा। हाँ, दोनों टाइम करती हूँ, ऐसे दिन भर करती रहती हूँ, क्योंकि और कोई सहारा है नहीं। जिसका सहारा गुरुदेव है उससे बड़ा सहारा क्या चाहिए? सहारा गुरुदेव है उससे बड़ा सहारा क्या चाहिए? हाँ, बस यही है, जिसका वो गुरुदेव जी सहारा है तो और सहारे की क्या जरूरत है। वैसे इस तरफ हम लोगों को ये विजय भैया ही लेके आए हैं। इन्होंने बताया था पंकज से, तो वही कहने लगे मम्मी ऐसे मंत्र जाप किया करो, गुरुदेव जी बहुत वो है। तब से मैं 2 साल हो गया करीब करीब करती रहती हूँ जब, लेकिन अब तो बिल्कुल से वो है। और मेरे पूरे परिवार का, बेटी बेटा, दोनों बेटाओं का, सबका हमेशा रहता है गुरुदेव जी पर विश्वास पूरा, और सभी करते रहते हैं जाप। इन मुश्किल समय में भी ये लोग यही जाप ही करते रहे, और क्या ढूंढे। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आंटी आप? और कुछ कहना चाहेंगे आंटी आप? जी, मुझे लगता है वो इंटरनेट की रेंज की प्रॉब्लम है, और पंकज भैया भी जुड़ चुके हैं जो आंटी के पुत्र हैं। पंकज भैया जय गुरुदेव। जी 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 अब पंकज भैया से सुनते हैं। आंटी आप आराम कीजिए अब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपको गुरु ने मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप आराम कीजिए अब। जी जी, आप आराम कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी 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 सर, नमस्कार सर। जो है हाँ पंकज भाई, जय गुरुदेव। जी सर, जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। माता तबीयत जो है 12 अप्रैल मतलब करीब 8 अप्रैल से ज़्यादा खराब था। उसके बाद जो है करीब 12 अप्रैल को ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी जो है। तो ये जो हमारे मित्र हैं विजय कुमार जी जो है जी, इन्होंने मतलब
काफी सहायता की है। और माता जी हमारे ये जो मंत्र हैं काफी समय से पहले से ही कर रहे थे, जो है लगातार नहीं कर रहे थे, लेकिन मतलब जो है सुबह शाम जब भी मतलब उनको रहता था हमेशा करते थे। और गुरु जी की ऐसी इसमें कृपा हुई है कि जब हमें मतलब मुरादाबाद से मेरठ के लिए जब डॉक्टर लोगों ने रेफर कर दिया, तो जब यहाँ से हम रात में पहुंचे हैं करीब वहाँ पे 1:30 बजे जो है। और रात में 1:30 बजे पहुंचने के बाद जैसे ही हम मतलब इमरजेंसी में वहाँ पहुंचे, तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और हमारे पास मतलब सुविधाएं नहीं है कि हम इनको ट्रीट कर पाएँ, जो है। तो उस समय हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हम गुरुदेव का ध्यान करने लगे, मतलब गुरुदेव का मंत्र जप किया, गुरुदेव से जो है मतलब विनती की कि गुरुदेव अब आप ही हैं और कोई नहीं है मतलब जो है बचाने वाला, जो है। तो गुरुदेव ने जो है फिर हमारे उसमें बेड जो है हमको अपने आप ही मिला, मतलब जो है डॉक्टर्स जो है खुद, एक डॉक्टर तो हमारे साथ खुद ही मतलब जो है ढूंढ रहा था हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कि चलिए मैं आपके साथ देखता हूँ मतलब कि कहाँ पे बेड अवेलेबल है। तो वो जो है डॉक्टर साहब हमारे साथ खुद ही जा रहे थे, जो है। तो वही है मतलब जो है फिर बेड अवेलेबल हुआ, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो है मतलब माता जी की रिपोर्ट वगैरह निकाली गई। रिपोर्ट रात में नेक्स्ट डे जो है वो पॉजिटिव आई, मतलब जो है, क्योंकि वहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट उन्होंने लिया गया था। तो जब माता जी को हमारी माता जी को नई बिल्डिंग में ले जा रहे थे, मतलब जहाँ पे किसी की एंट्री अलाउ नहीं था, तो माता जी से हमने केवल 2 ही बात कहा था कि मम्मी आप जो है ये मंत्र कभी छोड़ना नहीं, और दूसरी चीज़ ये ऑक्सीजन हमेशा लगाए रखना, जो है चाहे जो हो जाए, ये 2 चीज़ आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, जो है। तो माता जी तो बहुत मतलब विषम स्थिति वहाँ पे बताती थी कि जब माता जी वहाँ लेटे रहते थे, तो जिस तरफ मतलब माता जी का सर घूमता था, वो 1-2 मतलब जो व्यक्ति रहते थे मतलब वो लोग नहीं रह पाते थे, मतलब ईश्वर के पास पहुँच जाते थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में माता जी रही हैं। और उस समय जो है माता जी केवल गुरुदेव का ध्यान करते थे, मंत्र जप करते थे, जो है उसी से उनका मन जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। नहीं तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी रहेगा, अगर उसके सामने 4-5 डेथ एक साथ मतलब जिस तरफ भी वो सर घुमाए, उस समय मतलब जो है ये स्थिति हो जाती थी। तो बहुत ही विषम स्थिति थी, जिस स्थिति में माता जी ने जो है गुरुदेव उस समय जो है बहुत ही उन्होंने वो किया है, मतलब जो है क्या कहें, हम कह नहीं सकते कि गुरुदेव ने बहुत ही चमत्कार हुए हैं हमारे साथ उस समय, जो है। जी गुरु भाई। मैं भाई वहाँ पे मेरठ में रहे हैं। हमारी रहने की व्यवस्था इस लॉकडाउन में जो है कि हमारे भोजन तक की व्यवस्था गुरुदेव की वजह से हुई है, जो है। इस लॉकडाउन में जो एक दूसरे को मतलब लोग मतलब एक तरीके से दूरी बनाते हैं, एक तरीके से ये सोचे कि हमारे भोजन तक की व्यवस्था बिना किसी उसके जो है गुरुदेव की कृपा से उसकी भी व्यवस्था हमारी गुरुदेव ने करवाई है। और इस स्थिति में मैं वहाँ पे इतने सारे पेशेंट थे, मैं और भाई हम लोग पूरे में ऐसे ही घूमते थे, जो है हमें अपनी चिंता नहीं थी। हमने सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया था कि गुरुजी अब आपके ऊपर ही सब कुछ है। तो बस गुरुदेव का इतना आशीर्वाद रहा है कि बस शब्दों में नहीं कह सकते हैं कि किस तरीके से हमें उन्होंने इस मुसीबत में निकाला है। गुरुदेव से मैंने तो जिस चीज़ की विनती की है, केवल मतलब ये हेल्थ की बात नहीं है, मतलब माता जी की हेल्थ की बात हो या कोई और भी विनती की है मैंने, जो है कि गुरुदेव इस चीज़ से हमें निकालिए, मतलब जो वातावरण है हमारा, मतलब या कुछ और भी परेशानियाँ रही हैं उनसे उस चीज़ की भी रिक्वेस्ट की है, तो उस चीज़ को भी गुरुदेव ने हमको निकाला है उन सब चीज़ों से, जो गुरुदेव का उसमें धन्यवाद करें, मतलब बस शब्द नहीं है उन चीज़ों के लिए, जो है जी। इस चीज़ के लिए अपने मित्र हम विजय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमको उनसे जोड़ा, मतलब जो है वो और लालजी शर्मा, इन दोनों ने गुरुदेव से हमको जोड़ा है। इन दोनों के हम हमेशा आभारी रहेंगे, जो है जब तक जिएंगे तब तक इनके आभारी रहेंगे। ऐसा चाहेंगे कि ऐसे दोस्त जो है सबको मिले, जो है पूरी दुनिया में, जो है गुरुदेव की विशेष कृपा है कि उनके थ्रू ही हम इनसे जुड़े हैं, मतलब जो है और
उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। बहुत जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु भाई आपकी जी बात सुन के मुझे आनंद आ रहा है, और गुरु जी के जी प्रति जो निष्ठा है, जो जी जी समर्पण है, वो और गहरा हो जाता है ये बातें सुन करके। और जी गुरु जी ऐसा प्रेम भाव सब में पैदा कर देता है कि जो कट्टर जी जी साम्यवादी होते हैं ना, वो भी ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जी जी लास्ट मोमेंट पे, बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये कॉल ज्वाइन जी किया। बड़ी मुश्किल जी से कॉल लगा भी, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन जी बहुत बड़ा अच्छा लगा आपकी माताजी से बात करके भी। उनको सुनकर के जी ऐसा नहीं लगता है कि वो बीमार रह करके आई हैं। उनकी आवाज जी हमेशा गुरुदेव ऐसी बुलंद रखें, हम यही प्रार्थना जी करते हैं। जी, जी जी और कुछ कहना चाहेंगे गुरु भाई आप? जी बस अब गुरुदेव की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, मतलब जो है कि सबका आशीर्वाद बना हुआ है, ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, बस यही गुरुदेव से जो है आकांक्षा है हमेशा, जो है कभी बहुत भी बढ़िया। हमसे दूर नहीं, मतलब जो है वो। जी गुरु जब हाथ पकड़ता है तो वो नहीं जी छोड़ता जी है, हम भले ही छोड़ दें। जी जी ये बात बिल्कुल सही बात है आपकी। जी जी, तो उसने आपका हाथ पकड़ा इसीलिए है कि वो आपका हाथ छोड़ना नहीं चाहता, और आखिरी सांस तक वो आपके साथ ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका जी गुरु भाई, बहुत बहुत जी धन्यवाद। आपने समय जी निकाला, और जी हमारे जी गुरु भाई बहन को 140 के आसपास लोग अभी देख रहे हैं, जी जी उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपकी बात सुन करके। विजय भाई के जी जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसको तो हम अब 1 घंटा और सुनेंगे, लेकिन ये जो जी एक चीज थी जिसके लिए वो 2 ढाई महीने से मुझे कह रहे थे कि गुरु भाई आप रुकिए, एक ऐसे समय पर मैं आपको बताऊंगा जब जी उसका जी सही समय आएगा। मुझे याद है 2 महीने के आसपास शायद इस बात को हुए होंगे, और जी जी डेढ़ महीना हुआ होगा। और मैंने भी कहा आप ठीक है गुरु भाई, समय आने पर ही गुरुदेव सबको बुलवाते हैं। जी जी सही बात है। मुझे मेरे जी, पास तो शब्द ही नहीं कि मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जो है गुरुदेव ही सब कुछ कहलवा रहे हैं कि मतलब आप ही जो भी, मतलब जो है अंदर कह ही नहीं सकते कि क्या, मतलब मैं कहूँ, जो है शब्द नहीं है मेरे पास, जो है बिल्कुल ऐसा ही बहुत होता ही। है। जी कुछ शब्द बहुत कुछ बढ़िया। समझ में नहीं आता, क्या कहूँ मैं, जो है। 2 शब्द हैं, जय वो दो गुरुदेव। शब्द हमेशा कहते रहिए आप जो भी मिले, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया, जी जी बहुत शुक्रिया जी आपका। जी धन्यवाद चलिए, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद सर। जी विजय भाई, जी सर, मेरी आवाज आ रही बिल्कुल आ रही है, बुलंद आवाज है आपकी। सर मेरी? अच्छा 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 सर, ठीक है सर। मैं जो है बताता हूँ सर, मैं कैसे सिद्ध योग से जुड़ा, और जी, मैंने क्या 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 अपने जीवन में परिवर्तन और क्या क्या गुरुदेव के चमत्कार देखे। तो मैं शुरू करूंगा सर। पहले मैं जो है धर्म और मतलब इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता था। मैं कम से कम 20-25 साल नास्तिक रहा हूँ, और कोई पूजा पाठ नहीं करता था, ना कभी मंदिर जाता था। और मैं कार्ल मार्क्स वगैरह इस चिंतन से जुड़ा रहा हूँ। और नास्तिक धारा जो है हमारे भारतीय वैदिक दर्शन में जो है, आस्तिकता के साथ साथ नास्तिकता भी एक दर्शन है, उसको भी एक दर्शन की वह उसमें ज्यादा बिलीव करता था, और मूर्ति पूजा वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। तो लेकिन धीरे जैसे ही मैं उससे पहले गुरुदेव के मुझे एक फ्रेंड के द्वारा पता चला था गुरुदेव का। तो अब दरअसल पहले हम जो नास्तिकता से जुड़े रहते हैं वो एक फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं पहले, कि हर चीज को जो है तर्क की कसौटियों पे और हर चीज पे उनको शक करना रहता है। तो आप बोलते रहिए गुरु भाई, मैं माइक म्यूट करके बैठा हूं ताकि इको जी नहीं सर, हो, जी। आप बोलते रहिए। तो सर मैंने भी सर, जब उसने मुझको बताया, तो अब चूंकि मैं योग से पहले हठ योग से जुड़ा हुआ था, काफी एडवांस लेवल पे उसमें था, करता था मैं। तो मुझको जो है मंत्र जो गुरुदेव का था वो मुझको मेरे शरीर द्वारा पता चला कि इसमें कुछ है।
लेकिन जो अब चक्कर है कि हम लोग क्या है कि अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हर चीज के हमने जो है एक चित्र बना लिए, एक फ्रेम बना लिए, एक एक तस्वीर बना ली है कि गुरु जो होगा वो एक जो है भगवा वस्त्र पहनेगा, उसकी दाढ़ी होगी और वो इंग्लिश बोलेगा सदगुरु की तरह, और जो है वो श्री श्री रविशंकर जी की तरह बहुत मीठा बोलेगा। मैंने कहा यार ये गुरुदेव तो फिजिकल अपीयरेंस है, या ये मेरी गलती है, लेकिन मैं जो बात दरअसल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये जो प्रश्न मेरे मन में आए हैं, ये हर जो नया साधक जुड़ता है वो उसके प्रश्न है, जो हर एक जो तर्क पे विश्वास करता है, जो वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो ये उसके प्रश्न है। क्योंकि जो भी आदमी पहले बार जुड़ता है तो सबसे पहले उसका प्रश्न ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए मैं वो भी प्रश्न उठाता हूँ, हालांकि गुरुदेव ने मुझे उसके जवाब दिए। पहला प्रश्न ये होता है कि गुरुदेव का ने अपना चश्मा क्यों नहीं उतारा, पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न, मुझे उसके जवाब मिले हैं, मैं उसका बताऊंगा, आपको जवाब भी बताऊंगा। दूसरा कि गुरुदेव अपना ही ध्यान माथे पर करवाने के लिए क्यों कहते हैं, किसी ईश्वर का क्यों नहीं कहते। दूसरी जो हर और मुझे सब जवाब मिले, मैं उनके जवाब भी दूंगा। जो प्रश्न जो तार्किक व्यक्ति है जो उठाता है, उसके मन में सूक्ष्म मनोविज्ञान की मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये आप भी फेस करते हैं और हम भी फेस करते हैं। अब आप भी लगातार फेस कर रहे होंगे और हम भी करते हैं, अब जब हम गुरु का प्रचार करते हैं तो, और उसके जवाब भी हमें मुझे मिले, वो भी बताऊंगा। पहले तो ये दो प्रश्न मेरे सामने आए। फिर दूसरी बात, मैं थोड़ा सा बायोलॉजी और योग वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझको पता था कि एड्स जो है वो दरअसल वो बीमारी नहीं, वो सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का समूह को कहते हैं, मतलब जैसे एड्स की फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, तो वो सिंड्रोम मतलब बीमारियों का समूह। तो मैंने सोचा यार योग से जो है कैसे, और क्योंकि ऐसा अखबारों में या ऐसा बहुत सारा लोग गलत प्रचार करते भी हैं, उसमें हमारी या किसी ये प्रश्न उठने लाजमी है, क्योंकि आजकल जो है फ्रॉड चारों तरफ ज्यादा है। तो मेरे भी एक प्रश्न थे, मुझे एकदम बिलीव नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मुझको मेरे शरीर ने ये बताया कि ये मंत्र में थोड़ी सी, मुझे लगता था कि इस मंत्र में ताकत है कि वो गुरुदेव की ताकत, वो बाद में मुझे समझ में आई। लेकिन मैं करता, लेकिन मेरे अंदर कोई भाव नहीं थे, भाव नहीं था। लेकिन एक महीने बाद, मुझे 1 महीना लगा, मैं मंत्र जब करता रहा लगातार। सर एक दिन मैं रात को 12 बजे सोने लगा, नींद और काफी मेरा अच्छा कॉन्शियस लेवल है, मैं काफी चेतन रहता हूँ, मुझे आसानी से बहम नहीं होता, मतलब मुझे ये है। तो मैं लेटा हुआ था, मुझे अचानक सर यहाँ से लाइट जो है बहुत तेजी से आई और ऊपर जो है यहाँ पर आकर वो फ्लैश में बदल गई, बहुत तेज रोशनी। और उसमें एक धुंधली, जब वो धुंध छटी तो सर एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद मुझे दिखाई दिया, और मैं घबरा था, मैं सोया तो था नहीं। फिर मुझे मतलब जैसे होता है ना कि आदमी को करंट दिया जाता है कि बेटा अब तू जो है अब दिखा तू लॉजिक। अब मैं घबरा गया, लेकिन मैंने फिर सोचा कि हो सकता है कि ये, फिर मैं मेरे जो अंदर ऐसा होता है, इंसान के अंदर भी द्वंद काम करते हैं, कभी तर्क हावी हो जाता है, कभी जो है भक्ति आस्था हावी होती है। तो मैंने कंट्रोल किया, मैंने कहा, फिर भी मैंने गुरुदेव उठ के रात में डरता तो हर आदमी है ना, तो डर तो मैं गया था कि यार क्या ये विस्फोट है, क्या है। मैंने हाथ जोड़ ली गुरुदेव के, फिर मैं मंत्र जब, फिर मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया कि जो इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर, और इतने लोग कह रहे हैं, फिर इसमें दूसरा कोई हित इन्वॉल्व नहीं है, किसी का कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि हमें पैसे डलवा दो या कुछ, आप किसी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आपको कहीं यूज नहीं कर सकते। क्योंकि क्या करते हैं ये मतलब जो बाबा हैं और दूसरे लोग, वो आपकी गैदरिंग का भी लाभ उठाते हैं, उससे आपका पॉलिटिकल अपना बल साधते हैं, वो सब आपको पता ही है। तो मैंने कहा इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरी जो कहीं तामसिक वृत्ति कहूंगा मेरी अंदर थी वो, हालांकि मैं किसी मतलब उसमें नहीं था, नशे वगैरह में कुछ, लेकिन मैं इस इतने ज्यादा तर्कवाद को भी जो है मैं तामसिकता में गिनता हूँ कि जो सामने बैठे सत्य को न मतलब देख सके। तो वो थी मेरे अंदर, हर चीज को लेकर क्रिटिसाइज करना, वही कार्ल मार्क्स का जो और लेनिन का दर्शन था वो मुझ पे हावी था। तो सर फिर जब मुझे ये आओ, फिर धीरे धीरे मुझे जो है मेरी अनुभूति बढ़ती चली गई, जैसे कोई मुझे धीरे धीरे कोर्स करा रहा और स्टेप बाय स्टेप नए नए सोपान में चढ़ता गया, मतलब मुझे नए नए एक्सपीरियंस होते गए और मेरी धारणा जो है पक्की। अब मैं ये भी समझा कि गुरु जो है ये धारणा, ये
क्यों करवाता है। और यही एक मैंने देखा, मैं दुनिया के लगभग, आप कोई से भी ध्यान साधना के विषय में पूछेंगे, मैं आपको उसके विषय में A to Z बता सकता हूँ, चाहे वो यहाँ की हो, चाहे यूएसए में हो, कहीं भी होती हो, चाहे वो गौतम बुद्ध द्वारा जो विपश्यना है, चाहे ओशो का ध्यान मेथड है, चाहे जो श्री श्री रविशंकर का जो उन्होंने सुदर्शन क्रिया रजिस्टर्ड करा रखी है, आप किसी और जो म्यांमार के बौद्ध करते हैं, जो तिब्बत के बौद्ध करते हैं, बहुत डीपली मेरा इसका अध्ययन है। भारतीय वैदिक दर्शन में कौन सी ध्यान क्रियाएं यूज होती हैं, इससे पहले गैरन संहिता, हठ योग, योग प्रदीपिका, योग के बारे में मुझे अच्छी गहरा और मुझे चिंतन था, वेदांत का मुझे अच्छी पढ़ाई कर चुका था मैं। क्योंकि मैं सोचता था कि मैं इस चीज का, इस ज्ञान का प्रयोग मैं लोगों को नास्तिक बनाने में कर देता था, उनको डिबेट में हरा देता था, मतलब इस टाइप से मैं उसको लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था। तो जब मैं धीरे धीरे मैं बढ़ता चला गया, मेरी धारणा जो है विकसित होती चली गई और मेरे अंदर की प्रवृत्ति बदलती चली गई। फिर धीरे धीरे मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता था, वो तो नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक जो निराकार रूप है ईश्वर का, उसमें मेरी आस्था डेवलप होती चली गई, और गुरु में भी। और आपका जो चेहरा था और आपकी जो वाणी थी, उससे मुझे काफी मदद मिली, क्योंकि आपका चेहरा जो मैं ये अब तो मैं ये मानता हूँ कि आपका भी चयन हुआ है, वो जो एक नई पीढ़ी है और जो एक फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं, जो बाहरी दृश्यों को देख के प्रभावित होते हैं कि आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, आपके पास लॉजिक एबिलिटी भी है, आप किसी चीज को रेशनलाइज तर्क सहित भी प्रेजेंट कर सकते हो, आपके पास एक चेहरा भी है, जो बाहरी जो एक साज सज्जा है, जिससे एक वर्तमान समय में जो चल रही है हवा कि उससे ही प्रभावित होंगे। अगर आप जो है तो वो इसलिए आपका चयन हो, और मैं आपसे प्रभावित हुआ, धीरे धीरे मेरी धारणा मजबूत होती है। और जो पर्दे के पीछे जो सच होते हैं, जो कि आंखों द्वारा नहीं दिखते हैं, वो मुझे फिर महसूस होने लग गए। इस दर्शन की गहराइयों में मैं उतरने लग गया। और जैसे जैसे आपने देखा होगा, नदी में इंसान उतरता है तो जब तक घुटने तक पानी रहता है, वो अपने कंट्रोल तक वो भी पीछे आ सकता है, फिर पेट तक जाता है पानी, तब भी पीछे आ सकता है, लेकिन जब गले से ऊपर चला जाता है तो पानी की धार उसको ले जाती है। तो ऐसे धीरे 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 मैं सर उतरता चला गया। और फिर गुरुदेव ने भी जैसे मुझे मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं कि मेरी कोई ऐसी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल या मेरी कोई रिलीजियस वो नहीं है, मतलब कर्म नहीं है मेरे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने इतनी मुझे बहुत एडवांस लेवल की क्रियाएं भी हुई, यहाँ तक कि मुझे शरीर से बाहर तक निकलने की क्रियाएं भी हो चुकी हैं एडवांस लेवल पे, काफी एडवांस लेवल क्रियाएं मुझे अब हो चुकी हैं। और अब भी मुझे जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की खेचरी, जिसमें जो जीव नीचे की तरफ जाती है और जिसका कहीं भी किसी भी दर्शन में वर्णन नहीं है, चाहे वो हमारे पास जो हमारे पास टेक्स्ट है योग के, उसमें खेचरी का वर्णन है जो ऊपर की तरफ जीव जाती है, लेकिन नीचे की तरफ जो उसका टर्न होती है वो इसी दर्शन में है उपलब्ध। और ये इसमें एक सबसे बड़ी खास बात यह है हमारे सिद्ध योग में कि आप क्लासिफाइड है चीजें, सब चीजें गुरुदेव ने क्लासिफाइड कर रखी है। हमने पढ़ा था इसके बारे में, खेचरी मुद्रा क्या होती है, यूट्यूब पे इस पे लाखों वीडियो हैं, बहुत सारी पुस्तकें खाली खेचरी मुद्रा पे लिखी गई हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का जो व्यवहारिक और सरल और एडॉप्टेबल, और ये वो योग है जो कि एक 3 साल का बच्चा भी कर सकता है और 80 साल का बुजुर्ग जो कि आईसीयू में है वो भी कर सकता है। और यहाँ तक कि जो आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोमा में भी है, उसका नर्वस सिस्टम भी इस पर रिस्पॉन्ड करता है, और उसका नर्वस सिस्टम भी, उसका सूक्ष्म शरीर भी इसको पकड़ सकता है। यानी कि यही सिद्ध योग जो है वो महायोग है। ये उसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ये वो योग, क्या फायदा उस शीर्षासन का, क्या फायदा जो कुछ लोग कर पाए। मैं बहुत एडवांस लेवल के आसन कर सकता हूँ, मैं हैंड स्टैंड कर सकता हूँ, बहुत एडवांस लेवल कर सकता हूँ, लेकिन उस आसनों का क्या फायदा जो कि एक जो किसी जरूरतमंद जो कि एक बिस्तर में आईसीयू में लेटा है, या जैसे हमारी आंटी जी थी, उस योग का क्या फायदा जो मैं इन्हें ना करा सकूं। उस कपाल भाती या उस भस्त्रिका का क्या फायदा जब ये इन्हें ऑक्सीजन लगी हुई थी, ये उसका प्रयोग नहीं कर सकती थी। तो मेरे हिसाब से, और ये जो योग है, ये अगर आईसीयू में भी आदमी है और उसके पास चंद सांसें भी हैं, उसमें भी प्राण फूंकने की क्षमता रखता है। मैं कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं करूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरी जो वाणी है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो केवल कुछ देर के लिए आपको प्रभाव मिल नहीं सकती है, लेकिन जो गुरु की शक्ति है, जो गुरु की वाणी में शक्ति है, उनके तस्वीर में शक्ति है, उनके मंत्र में शक्ति है, वो बहुत बड़े परिवर्तन कर सकती है। वो आत्मिक कायाकल्प कर सकती है। इंसान शुरू में जब इस योग से जुड़ता है, वो संसारिक लाभ के लिए जुड़ता है, अपनी विपत्तियों के तारण के, मतलब उससे त्राण से, विपत्तियों से बचा रहा हूँ, इसके लिए जुड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये दर्शन में आता जाता है, जैसे जैसे वो रिदम, जो मंत्र की रिदम है,
वो एक रिदम शरीर में आती जाती है, और वो रिदम फिर इतनी प्रभाव हो जाती है कि आपका दिल धड़कता है, तब भी वो क्लिंग, कृष्ण क्लिंग की पैटर्न की फॉर्म में बदलने लग जाता है। आपके जो नाभि है, नाभि में जो सांस चलती है वो भी उसी पैटर्न में आपके, जो मैं तो समझता हूँ कि सेल्स लेवल पर भी अगर कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि सेल्स लेवल पे भी यही पैटर्न चालू होता हो, और यही कहीं यूनिवर्स में भी पैटर्न है जो इस मंत्र का पैटर्न है, और इसीलिए नर्वस सिस्टम हमारा जो है इसको पकड़ लेता है। तो ये आत्मिक कायाकल्प का साधन है, और इस प्रकार की कोई विद्या, कोई दवा हमारे पास नहीं है जो इंसान की प्रकृति को, प्रवृत्ति को बदल सके। केवल वो सिद्ध योग और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा ही ये मतलब की कृपा द्वारा ही संभव है। यह गंगाईनाथ जी और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो विधा जो सार्वजनिक करी, गुरुदेव त्याग जी ने, पहले ये दीक्षा जो है 1 to 1 दी जाती थी, इसका ज्यादा प्रचार नहीं था, लेकिन मैं पूरे संसार की तरफ से गुरुदेव का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको जो है सार्वजनिक किया। ये बहुत जो है एक तरीके से वो हम उस चीज को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो दौर, वो समय नहीं आया, लेकिन आप आने वाले समय में जो पूरा संसार है वो उनके प्रति कृतज्ञता अपनी जाहिर करेगा। ये जो मशाल उन्होंने राजेश महाराणा प्रताप की धरती से ही ये मशाल जल सकती थी, और जो वो जली, ये मशाल जो है एक दिन इतनी जलेगी कि संपूर्ण जो विश्व है उसको अपने जो है अपनी जो उनकी जो दीप्ति है उसके उसमें समेट लेगी, और फिर एक दिन समस्त विश्व जो है वो समझेगा कि ये चीज क्या है। क्योंकि सर ऐसा होता है समय समय पर, आप देखेंगे अगर हम अपने इतिहास के उदाहरण लें तो जैसे बाल गंगाधर तिलक जी थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी गर्म दल के प्रवर्तक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अंग्रेजों का जितना मुखर विरोध किया उसका आउटकम तो इतना नहीं मिल पाया जितना उनके जीते जी आना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा जो चिंगारी और जो बीज बोए गए थे उससे सर चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसी फसल उगी, और जिन्होंने जो आगे जाके क्रांति को एक नया रूप दिया। तो ऐसी जो ये मानता हूँ कि गुरुदेव ने जो काम किया है, ये एक लोग उनको कैसी देखते हैं, मैं कहूँ कि जन आंदोलन है, और धीरे धीरे जन क्रांति के रूप में ले लेगा। ये सब चयन जो है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई है थर्ड पावर जो उसके द्वारा संचालित होता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये सब सुनने के बाद मेरे जो कम्युनिस्ट मित्र हैं या कुछ है मेरे पीछे मेरी आलोचना करेंगे, वो करते भी हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई ना कोई प्रवर्तन शक्ति जो है जरूर इस सबको ऑपरेट कर रही है, और ये धीरे धीरे ये सब हम लोग मैं चाहता हूं कि हम लोग भी विटनेस कर पाए, गुरुदेव हमें ये हमारे रहते ही रहते वो परिवर्तन दिखाएं, और जो बीज जो है जो आप इस समय जो हमारे कला कौशल जहां मैं ध्यान करता हूँ गुरुदेव की शक्ति द्वारा संचालित सिद्धनाथ जी द्वारा, वो बहुत जो वो भी गुरुदेव के अनन्य साधक हैं, वो बहुत प्रिय हैं। और अलका बहन और मीनाक्षी जी जो नई पौध पे जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाले टाइम में दशा और दिशा चेंज कर देगा। और जो योग और जो योग को हम चक्कर है, योग किसी योगी की हमारी दिमाग में इमेज ये बैठ गई है कि अगर योगी है तो वो किसी बनारस के घाट पे जो है और एक गमछा पहने हुए भगवा और कुटिया में रह रहा है, पर ऐसा नहीं होगा। अब जो बीज निकलेगी, ये गुरु ने जो प्रवृत्ति मार्ग जो इसमें डाल दिया है, इससे न केवल हमें अच्छे संगीतज्ञ मिलेंगे, अच्छे लेखक मिलेंगे, और इसमें एक खास और बात और है इस विद्या में, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे ये ललित कलाओं का उदय करने लग जाता है आपके व्यक्तित्व से। खाली आप में यही नहीं कि आपके अंदर सद्गुणों की वृद्धि होगी या आपके अंदर जो है वो नकारात्मकता कम हो जाएगी, आपका क्रोध काम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कि आपके अंदर ललित कलाओं की भी वृद्धि करता है। आप लिखने लग जाएंगे, कोई शायरी लिखेगा, कोई कविता लिखेगा, कोई गायन, और हाँ अपने आप आपके वोकल कॉर्ड पे आपका एक्सेस मिल जाएगा, स्वर भी आपके जागृत हो जाते हैं। बहुत गुरु बहनें हैं, बहुत गुरु भाई हैं जो कि गाते हैं और उन्हें उनकी स्वर बिल्कुल वैसी लगते हैं कि जो बिना ट्रेनिंग के लग नहीं सकते। मैं महसूस करता हूँ, थोड़ा सा है मुझे स्वर ज्ञान भी। तो ये इसकी एक यूनिक मतलब एक एक्सपेक्ट है जो कि अभी तक अनडिस्कवर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है। तो ये इंसान के अंदर जो दिव्य शक्तियां, जो कि ये कहते हैं ना जो सिद्धियां हैं, यही वो सिद्धियां हैं। और आने वाली पीढ़ी जो है इसी से ही बहुत नई नई खोजें करेगी, इसी पथ पर चलकर। जो नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास अभी बहुत वो कच्चे घड़े हैं, वो मिट्टी ऐसी है जिसे गुरुदेव जिस फॉर्म में चाहेंगे उस फॉर्म में ढाल देंगे। वो आगे जाके बहुत साइंटिस्ट भी नई नई खोजें करेंगे, वो आगे जाके लेखक भी बनेंगे, नए नए इतिहासकार भी बनेंगे, और वो डेवलपर भी बनेंगे सॉफ्टवेयर। वो उस पर बहुत मुझे उम्मीद है उस पीढ़ी से। और ये जो हमारी अलका बहन और मीनाक्षी
बहन और गुरु बहन और जो सिद्धनाथ जी काम कर रहे हैं उसका भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और आप भी बाल सखा जो एपिसोड है इसके से बहुत हमें सबको, यहाँ तक कि गुरुदेव को भी इससे बहुत उम्मीदें हो गई हैं। गुरुदेव को तो पूरी दुनिया से उम्मीद है भाई, और पूरी हाँ जी। दुनिया और के लिए गुरुदेव काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गुरुदेव से बड़ा कम्युनिस्ट कोई नहीं है जो हाशिए पर बैठ के इंसान तक पहुंचना चाहता है। जी जी जी। और सर, और ऐसा नहीं है, गुरुदेव चाहते तो वो चिराग चाहता तो वो महलों की महफिलों को रोशन कर सकता था, लेकिन उसने अपने लिए झोंपड़ी के अंधेरे चुने, वो झोंपड़ी की दहलीजें चुनी। वो चाहते तो वो भी रजिस्टर्ड करा सकते थे, बहुत क्रिकेट बहुत लोगों ने अपने मठ बना के बैठे हैं, लेकिन उनको जो है एक गहरा परिवर्तन करना था और एक गहरी छाप छोड़नी थी। और एक जो समाज कहते हैं एक सदे सब सदे सब सादे सब जाए, उन्होंने पहले खुद को साधा, फिर वो परिवर्तन बाहर दिखा। और ये एक ऐसी विधा वो दे गए हैं जो आत्मिक कायाकल्प कर सकती है। वो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आज इंसान के हृदय के ऊपर जो बोझ है, ये जो उसके अंदर केवल सद्गुणों की वृद्धि नहीं होती है, उसका जो उसका आंतरिक दर्शन है, उसकी जो सद्बुद्धि की तरफ ये उसको प्रेरित करता है, विवेक जागृत हो जाता है, सही गलत का भेद आ जाता है, और एक जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मबल, वो उसके अंदर आ जाता है, जो जिससे कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी स्टैंड कर सकता है, हंसते हंसते बड़े से बड़े दुख को झेल सकता है। और आप देखिए कि कोरोना का जिनके टेस्ट हो गया और नए नए यंग लड़के भी जो है, आपको पता है कि वो आत्मबल हार गए और वो बिल्डिंगों से कूद गए, ऐसी भी घटना, उन्होंने आत्महत्याएं कर ली केवल आत्मबल क्षीण होने पे। और देखिए आंटी हमारी सीनियर सिटीजन होने के बाद भी केवल गुरु के उन पर भरोसा था, और गुरु ने भी चमत्कार दिखाया, और देखिए आत्मबल उनका इतना बड़ा हुआ था तो उनके बड़े जो सुपुत्र थे वो एक बार हिम्मत हार गए थे दोनों, लेकिन आंटी को मैंने नहीं कभी परेशान देखा, भले उनका ऑक्सीजन 35 था या 40 था, वो तब भी पूछ रही थी कि पंकज तुमने चाय पी ली या तुमने जो है खाना खा लिया। ये एक जो मतलब अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज है कि ये परिवर्तन आसान नहीं होता, व्यक्तित्व में परिवर्तन करना, मेरा ये मानना है। तो इसका श्रेय मैं गुरुदेव को ही देता हूँ जी। ये जो आत्मिक कायाकल्प है, ये आप किसी भी दवा से या किसी भी विद्या से नहीं कर सकते। कोई भी हमारे पास अभी तक ऐसी टेक्निक नहीं है। मैं जानता हूँ और सब चीजें भी जो प्रचलित हैं, चाहे वो हिप्नोसिस हो, पहले मैं यही समझता था गुरुदेव हिप्नोटाइज करते हैं, या और मास मेजोरिज्म होता है, मैं समझता था कि वो है, लेकिन ये वाकई में जो है एक ऐसी शक्ति है, एक जो कि मैंने देखा कि चैलेंज लेना पसंद करती है आपकी, ये बहुत ठसक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है। आप इसको चैलेंज दो और ये डे टू डे लाइफ की भी चैलेंज ले लेती है, और इस समय भी इतने घोर कलयुग में भी ये इतनी सक्रिय और सचेत है, बची हुई है। तो ये हमारे कहीं गुरुदेव का ही एक समझिए जो उनका आचरण जो कि अनुकरणीय व्यक्तित्व और उनके अंदर जो ईश्वर तत्व है, ये उसकी मतलब मैं ये मानता हूँ कि उसके कारण ये इतने घोर कलयुग में भी अब ये इतनी सचेतन है अब भी ये शक्ति, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही कहा गुरु भाई। और आप जैसे व्यक्ति को जो घेर के ले आए, जो आप जैसे व्यक्ति घेर के ले आए ना, वो किसी को भी घेर के ला सकता है। हाँ सर, वो कहीं भी कर। और मैं मैं चाहता भी हूँ कि अब हमारे गुरु ने भी अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़ा, कि ऐसा नहीं है कि हम परिचित नहीं है कि षड चक्र भेदन और 7 चक्रों का शरीर और ब्रह्म गिनती विष्णु, लेकिन गुरुदेव ने कभी इस पर फोकस नहीं किया, वो उसको अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ना चाहते थे। और इसीलिए वो पंकज सर को भी कहते थे कि भाई आप जो स्पाइन किसे जो क्लासिफिकेशन करते थे कि कुंडली के विज्ञान और अध्यात्म दोनों कदम ताल करते हुए आगे चले। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे आगे इससे जुड़ रहे हैं या आप भी कर रहे हैं, हमारी जीते जी मैं वो दिन भी देखना चाहता हूँ कि जब जो मेडिकल साइंस है या लेबोरेटरीज हैं, वहां पर इसकी जो सार्थकता है वो हम प्रूव कर पाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ जरूर होगा। गुरुदेव अब ये एक नए गेयरअप करेंगे गुरुदेव में, मुझे उम्मीद है कि ये सब हम देख पाएंगे कि हम इसको क्लासिफाई कर पाए कि जैसे ये करते हैं तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम पे काफी असर डालता है, हमारे जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारे जो हीलिंग टेंडेंसी है बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जब आदमी कोई ठीक होने लग जाता है तो उसके अंदर देखा गया तो ब्रेन की एक्टिविटी जैसे सेरोटोनिन लेवल,
मतलब जो हैप्पी हार्मोन जिसे कहते हैं, गाबा लेवल, एंडोर्फिन लेवल, ये बढ़ने लग जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में नए न्यूरॉन्स का जनरेशन शुरू हो जाता है। वो सब इस योग से वो धीरे धीरे, ये हम लैब में गुरुदेव इसको प्रूव जरूर कराएंगे, क्योंकि वो जीवन भर यही चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इसको, क्योंकि जो वो दर्शन गढ़ा गया है जो चक्रों का है वर्णन, वो सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। हर आदमी जानना चाहता है कुछ भी करने से पहले ये क्या है, और इसके बारे में पूरी जानकारी वो जुटाता है, क्योंकि वो तब, क्योंकि इस समय हर जानकारी, ये जानकारी का युग है। तो हर आदमी पूरी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम इसको क्लासिफाइड कर पाएंगे, और लैबों में और या हर अस्पतालों में जो है वो इसको, विज्ञान भी जो है इसकी जो है वो तर्कों की कसौटी पर हम इसे खड़ा कर पाएंगे। क्या गुरुदेव ऐसा कुछ नए पीढ़ी में, मेरा ये एक ख्वाब समझिए, क्या ये मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ हो, मतलब। बिल्कुल गुरु भाई, इसको अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ही प्रमोट किया जाए तो वो जो लोग इसको बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, उन सारों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जितना मुझे समझ में आता है। सर जी, क्योंकि सर ये एक थोड़ी सी ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि एक मंत्र से जो आप सब बीमारियों को कह रहे हैं कि सब बीमारियों का इलाज हो जाएगा, तो कहीं आपको नहीं लग रहा कि, मतलब हमसे कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं ये बात एक मंत्र से, जबकि क्या होता है कि सर शरीर में बहुत सारी बीमारियां अंडरलाइन पड़ी रहती हैं। हमारा ब्रेन जो है और हमारा माइंड जो है, ब्रेन की सीट तो सबको पता है, हेड पे होता है, लेकिन माइंड जो है पूरी बॉडी में कहीं उसकी कोई सीट नहीं है, वो एक चेतना की अवस्था पूरे माइंड में रहता है। वो उसको बीमारियों को, जो अंडरलाइन बीमारी, उसके साथ सालों तक लड़ाई करता है, और जब बीमारी शरीर में आपके उसके लक्षण प्रकट होते हैं, उससे पहले ब्रेन बहुत सालों तक उस बीमारी को सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करता है। जब वो फेलियर हो जाता है तब वो आपको दृष्टि गोचर होती है कि मुझको ये लक्षण, ये बीमारी हो गई है। तो अब ये जो योग है ये हमारे ब्रेन पे असर, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ब्रेन जो है, उनका माइंड जो है, उनके इम्यून रिस्पॉन्स को ऐसा रखता है कि उनको एड्स नहीं होता। ये टेक्निकल बात है। और बहुत से को हेपेटाइटिस बी होता है, लेकिन उनका वायरल लोड बढ़ता ही नहीं। आपको देखा होगा ऐसा, क्योंकि उनके बहुत से को कैंसर भी होता है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल, वो कैंसर कहलाता है, लेकिन बॉडी उसको कैंसर को असाइड करके, उसको लॉक करके छोड़ देती है उसको। तो अल्टीमेटली जो है ब्रेन जो है वो मास्टरमाइंड है वो हमारे शरीर का, और ये जो मंत्र है वो किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, ये हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है और हमारे माइंड को स्ट्रेंथन करता है, और हमारे जो साइकोसोमेटिक लेवल जो होता है, जो बीमारियों के रूट के लिए जिम्मेदार होता है, उसको कहीं ना कहीं वहां भी काम करता है। खाली एक यही नहीं है कि ये इसे अरविंद जी ने समग्र योग कहा है और गोरखनाथ जी ने इसे दिव्य योग कहा, यही नहीं है, इसके साथ एक पैरेलल, मतलब मेडिकल भी एक हाइपोथेसिस पूरी है, और ये होगी प्रूव में नई पीढ़ी से, और उम्मीद है हम ये देख पाएंगे। मुझे गुरुदेव से प्रार्थना है कि एक दिन ये ऐसा आएगा, गुरुदेव एक दिन ऐसा आएगा, मैं मानता हूँ। जी जरूर सुनेंगे। जी। और इंटरेस्टिंग बात ये है गुरु भाई कि जितनी सिंपल भाषा में गुरुदेव इस दर्शन की जानकारी दे सकते थे, उतनी सिंपल भाषा में उन्होंने ये करके दे दी। अब बिल्कुल सर। लेकिन जो गांव देहात में बैठे हैं, उनको गुरुदेव सिर्फ ये कह देते थे कि ये फोटो ले जा और इसके सामने अगरबत्ती कर लेना सुबह शाम और हाथ जोड़ लेना, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी सर, जी। इसमें क्या साइकोसोमेटिक हो सकता है, अपने भी समझ के बाहर है। और अब ये इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि कलयुग के आदि गुरु मच्छंद्रनाथ जी हैं, उन्होंने इस योग के बारे में ये कहा है कि योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर बल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो अगर सारे डिजीज एक मंत्र से ही सद सकते हैं, और लोगों का सवाल ये होता था कि क्या एक ही मंत्र से सारे रोग ठीक हो सकते हैं, तो गुरुदेव का एक ही जवाब होता था, ईश्वर तो एक ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो ईश्वर एक है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जो लोग कहते हैं ना अलग अलग ईश्वर हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जूइश है, कोई बुद्धिस्ट है, सारों में अगर भगवान है, और अगर सच में भगवान है तो वो एक ही हो सकता है।
फिर अगर वो अलग अलग है तो वो भगवान हो ही नहीं सकता है। जी जो सर, विभाजित है वो भगवान नहीं है, जो अविभाजित है, अविभाज्य है, वही जी ईश्वर है। गुरुदेव ने इसको प्रैक्टिकली करके बता दिया। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक गुरु बहन है हमारी, नाम तो नहीं लूंगा उनका, मैं, मुंबई में जी है। वो जी कह रहे हैं कि अचानक से, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ उनको जुड़े हुए, और अचानक से उनको हृदय में हनुमान चालीसा बजने लगी। वाह, ठीक है, और वो कहती है भैया मैं तो 0% भी आध्यात्मिक नहीं हूं और 0% भी धार्मिक नहीं हूं, मेरे को हनुमान जी चालीसा आती भी नहीं है। जी और वो हनुमान चालीसा उसके हृदय में बहुत समय तक बजती रही, 24 घंटे के आसपास। जी इससे ये सिद्ध होता है कि ये सब पूर्व जन्मों का खेल है, जिसकी वजह से अपन इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। और ये हिसाब किताब चुकाए बगैर चले जाएंगे तो दोबारा भेज देगा वो। और गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा इसी जन्म में हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे, ये जन्म ही आपका आखिरी जन्म है, जीते जी मोक्ष हो जाएगा। टेरिस्टेरियल इमोर्टलिटी की बात कर दी उन्होंने। ऐसा किसी और गुरु ने दावा नहीं किया, और हमारा गुरु पेटेंट में विश्वास नहीं रखता, इसलिए पूरी मानव जाति के लिए दिया हुआ ऐसा अनूठा उपहार है जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। जी गुरु भाई। जी सर, जी सर। सर बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए, मैं तो बहुत बोल चुका हूँ, आप बोलिए। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि आप बहुत देर से बोल रहे थे तो थक गए होंगे, मैं थोड़ा जी जी सपोर्ट आपको कर दूं। मुझे हाँ सर। आपकी एक अनुभूति से चीज जी याद आ गई। वो जी आपकी सर, अनुभूति बड़ी विलक्षण सी अनुभूति है। वो आपकी नहीं है, रादर आपके संपर्क में आए हुए एक व्यक्ति की अनुभूति है, जो जी सर, आपने मुझे पता नहीं 1 साल से ऊपर हो गया बताया था। जी अब सर, इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या करके बता दे तो जी हम कह देंगे कि विज्ञान एक पूर्ण दर्शन है। अगर जी वो सर, वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं है तो जी विज्ञान को यह मान लेना चाहिए कि वो एक अपूर्ण दर्शन है और दर्शन जी एक पूर्ण विज्ञान है। बिल्कुल सर। वो जो अनुभूति आपके एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड की है, वो जी सर, आप एक बार अपने ही मुख से बताएं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लॉस होता है कम्युनिकेशन का, वो हो जी सकता है मेरे से हो गया हो, लेकिन आप उसको अक्षर से, चूंकि आप उसके चश्मदीद गवा रहे हैं, अनुभव किया जी जी आपने, आप उसकी एक पार्टी रहे, तो वो क्या अनुभूति थी जी वो जी आप बताएं, सबको बताएं। सर, मेरे 265 तो, लोग अब सर, इंटरेस्टिंगली सब लोग कह रहे हैं कि गुरु भाई मजा आ गया। अब सर वो स्पेशली अब इतने लोग हो चुके हैं मेरे आसपास। अब स्पेशल एक अनुभूति, अब मुझे तो इतनी अनुभूति लोगों ने बता चुके हैं कि मुझे वो मतलब रिमेम्बर नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं, अब टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं जरूर उन सवालों के जवाब दे दूं जो मैं मुझे भी लगते थे, जो मैंने प्रश्न मेरे दिमाग में भी आए थे, और जो गुरुदेव ने मुझे जवाब दिए। वो हालांकि हो सकता है कि वो आप सेटिस्फाई ना हो, लेकिन जो मुझे मिले मैं जरूर उससे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो सर। वो सवाल जो गुरु कि भाई, हर, मेरा जो दरख्वास्त थी ना, मेरा जो रिक्वेस्ट था, वो उन एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड के बारे में आपकी अनुभूति का था, जिनको जी सर, आपने बताया था गुरुदेव के बारे में। जी सर, वो एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड हमारे अब भी जुड़े हुए हैं, और वो देख भी रहे होंगे। और उनकी जो वाइफ है वो भी इससे जुड़ी हैं, और वाइफ का जो पूरा घर है वो भी गुरु के चमत्कार देख चुका है। यहाँ तक कि उनकी एक जो दीदी हैं, वो उनके ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बताया, तो एक दिन उन्होंने भी गुरुदेव का एक, मतलब मैंने कहा था ना शुरू में कि ये सत्ता चैलेंज लेना स्वीकार कर लेती है। उन्होंने एक दिन कहा कि गुरुदेव अगर आप हो तो मुझे महसूस करके दिखाओ। वो ध्यान कर रही थी, उनको शोल्डर पे कुछ स्ट्रेस वजन फील हुआ, वो घबरा गई। फिर उन्होंने, हालांकि वो ध्यान व्यान का अभी उनका क्या अपडेट है मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुदेव तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि चाहते हैं कि उनको चैलेंज मिले, और वो चैलेंज पे जो है वो प्रूव कर दें। और मैं तो ऐसी बहुत सारी, अब मेरे तो सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं कि जिनको मतलब ऐसे, और मेरे खुद यहाँ पे भी, मुझे भी 2 बार कोरोना हो चुका है, मेरी फैमिली को भी 2 बार कोरोना हो चुका है। मेरे फादर के जो सर सिस्ट हो गई थी, और बहुत बड़ी सिस्ट हो गई थी गले में, उसको वो पहले भी शेयर हो चुकी है हमारे जो पहले जो एपिसोड था जी गुरु भाई। हमारा राम जी जी, उसमें भी शेयर हो चुकी है। उसे सिस्ट का ऑपरेशन हो गया था, और मेरे फादर को जो है 70 प्लस के हैं, और वो ऑपरेशन काफी सीरियस था, क्योंकि वो वोकल कॉर्ड के पास से वो जा रही थी, वो जो उनकी सिस्ट थी 2, और वो भी
सर गुरु और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये अभी कैंसरस तो नहीं है, लेकिन ये बन सकता है क्योंकि एक सिस्ट तो सिस्ट ही है। लेकिन सर मैंने रिस्क लिया, देव तक धारणा पक्की हो गई, मैंने कहा ये करो, और गुरुदेव जो है वो जरूर चमत्कार दिखाएंगे। और सर गुरुदेव ने वही, मैंने जैसे कहा कि वो हर चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप जबकि हम, मैंने आपको उसकी कॉपी भी भेजी थी, जबकि हम एलोपैथिक बहुत लंबा ट्रीटमेंट ले चुके थे और फिर होम्योपैथिक भी ले चुके थे। हालांकि मैं तो मैंने ये भी चेक किया कि जो होम्योपैथिक दवाइयां हमने दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद में कोई रिजल्ट ऐसे होते हो कि जिससे गांठें गुड़गुड़ी लेना कुछ नहीं। मैं खुद करके बोलता हूँ, गुरुदेव ने ठीक, मैं कोई वो द्वारा ही मुझे थोड़ा संदेह तो यही था कि ये इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से गुरु भाई का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो जोरदार है। 271 लोग अभी तक देख रहे हैं और 1 घंटा के आसपास हो चुका है। लास्ट के 15 मिनट हम जरूर ध्यान करेंगे और जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जिस योग की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है गुरु सियाग योग या गुरु सियाग सिद्ध योग। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ और ये घर बैठे मिलने वाला ऐसा उपहार है जिसमें आपको केवल समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और उनके गुरु योगी गंगाईनाथ जी की कोई तस्वीर देखनी है। हमारे मॉडरेटर हैं छोटी सी बच्ची थानी और ज्योत्सना जी। अब आपकी आवाज आ रही गुरु भाई, बस एक सेंटेंस में कंप्लीट कर लूं, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो वो ज्योत्सना जो है वो एक लिंक शेयर करती है, वहां से आप गुरुदेव की तस्वीर डाउनलोड कर सकते हैं और वो तस्वीर आप मोबाइल में देख करके भी सुबह और शाम 15-15 मिनट ध्यान कीजिए। गुरुदेव द्वारा एक संजीवनी मंत्र दिया गया है, वो प्राय अब हम रविवार के दिन नहीं शेयर करते हैं, वो गुरुवार के दिन ही शेयर करते हैं। तो या तो आप इंटरनेट से खोज सकते हैं, या आप अगर आज से प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहते हैं तो मन ही मन किसी भी भगवान जिसको आप मानते हैं, अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो मन ही मन गुरुदेव 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 जपते रहिए ध्यान के समय, और ध्यान के अलावा भी होठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए। तो जैसे आप पहली बार ध्यान करने के लिए बैठेंगे, गुरुदेव की तस्वीर 1 मिनट 2 मिनट के लिए देख लीजिए और आंख बंद करके यहाँ फोकस कीजिए आज्ञा चक्र पे। ये थर्ड आई है और सबकी खुल जाएगी, केवल शंकर जी के नहीं है या हमारे गुरु के नहीं है, आप सबके भी है और मेरे भी है। हम सबका थर्ड आई पे ही गुरु का काम चालू होता है। समर्थ गुरु वो है जो आपके माइंड को सीज कर देता है। तो जैसे ही आप यहाँ ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट ध्यान करवा दीजिए, और फिर उसके बाद आप वही मंत्र जपना शुरू कर दीजिए जो आपको मिला है, संजीवनी मंत्र, या फिर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जपना शुरू कर दीजिए। जैसे आप ये काम शुरू करेंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। जो अंदर की डॉक्टर है वो जागृत होकर के आपके मन, प्राण, बुद्धि और शरीर को अपने अधीन कर लेगी और 1 सेकंड में स्कैन कर लेगी कि क्या रोग है जिसको ठीक करना है, बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको टोन अप करना है, और उसी के मुताबिक आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक योग होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई रोग नहीं है तो योग नहीं होगा, सीधा ध्यान लगेगा। इसलिए आप डरना नहीं, घबराना नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं है, आप तो भगवान का नाम ले रहे हो। उस भगवान का नाम आज से पहले आपने लिया होगा तो असर नहीं कर रहा होगा, अब आप लोगे तो आज से असर करेगा। ये चमत्कार केवल और केवल समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की वजह से ही हो पा रहा है, और उनके ऊपर जिन्होंने कृपा कर दी, अहेतुक की कृपा जिसको कहते हैं, बिना कारण ही मतलब उनको ऐसा दे दिया चमत्कार गुरुदेव के हाथों में, वो हैं परम दयालु योगी गंगाईनाथ जी महाराज जामसर वाले। उनकी कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके अंदर वो दिव्य परिवर्तन आएगा जो आज से पहले ना तो कभी आया और बिना गुरु के आशीर्वाद के वो आ भी नहीं सकता है। बस इतनी सी बात है। अधिक जानकारी के लिए आप gurusiagyoga.org वेबसाइट देख सकते हैं, मैं लिंक उसका नीचे शेयर कर रहा हूं। बहुत सरल है, इसमें पैसे का कोई लेने देने नहीं है, इसमें कोई दान दक्षिणा, गुरु दक्षिणा कुछ नहीं है, कोई फीस, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है।
गुरु आपके अंदर बैठा है, अगर वो सच्चा गुरु है तो उसका काम, आपका काम अभी से वो चालू कर देगा बस। और समर्पण भी वो अपने आप ही करवा लेगा। विजय भाई बैठे ना, इनका समर्पण भी गुरुदेव ने अपने आप ही करवा लिया। जी गुरु भाई, आपके पास अभी भी 15 मिनट हैं, आप अपनी अनुभूतियां शेयर कीजिए और जारी रखिए। 15 मिनट बाद अपन ध्यान करेंगे। जी सर, मैं अपने फ्रेंड जो बताया, आप जिक्र कर रहे थे, उनकी एक लेटेस्ट अनुभूति है जो एस्ट्रोलॉजर है, मैं उनकी अनुभूति बताता हूँ। उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी कि उनको सर वो उनको अभी जो है एक दिन नींद में जो है रात में गुरुदेव, दादा गुरुदेव दिखाई दिए और उन्होंने जो है उनको ऐसा इशारा किया कि जैसे वो उनके साथ हैं और कुछ बड़ी चीज को वो मिनिमाइज कर देंगे, मतलब कि जैसे वो उसको कम कर देंगे। और सर फिर अगले दिन जो है उनकी जो सर आंख की जो है एक नस फट गई थी और उनको काज का मतलब ये दरअसल जो है ये आंख की नस का फटना जो है वो एक तरीके से कवरिंग वो होता है कि ब्रेन हेमरेज टाइप का होता है, लेकिन उसको गंगाई नाथ जी ने उनको पहले से दे दिया था संकेत कि जो है तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ बहुत, मतलब उन्होंने आंख की जो है वो हील हो जाती है अपने आप, अगर वो ब्रेन के अंदर कहीं होती है तो क्लॉटिंग हो जाती है तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उनको पहले ही संकेत आ जाते हैं, उनको दिखते भी हैं, हालांकि वो मंत्र नहीं करते हैं लेकिन उनको पे काफी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी हाई है और उनको दिखते हैं, मतलब उनको गुरुदेव ने ही पकड़ रखा है, ये समझो आप। अगर वो पीछे भी छुड़ाना चाहें तो गुरुदेव, दादा गुरुदेव उनको मतलब एक तरीके से पकड़ लिए हैं। ये मुझे अभी उनकी लेटेस्ट, और हालांकि उनकी भी एक सीरीज हो गई है, काफी अनुभूति है उनके घर फैमिली की, तो मुझे स्पेसिफिक मैंने आपसे कौन सी जिक्र की थी वो याद नहीं आ रही है। तो मैं पहले अपने जी कि आपने वो अनुभूति शेयर की थी कि आपने इनको गुरुदेव की तस्वीर भेजी, गुरुदेव की आवाज में मंत्र भेजा और ध्यान की विधि भेजी और आपने इनको कहा कि आप ध्यान कीजिए और इन्होंने ध्यान किया। ये वही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं जो शायद दिल्ली में रहते हैं और जब ये ध्यान कर रहे थे तो इनको गुरुदेव दिखाई नहीं दिए और मैं दिखता रहा इनको, जबकि ना मैं इनको जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं। ये वो वाली अनुभूति है जो मैं आपसे सुनना चाह रहा था। ये सर ये एक और हैं दूसरे, ये उनकी थी सर। और ये तो सर ये हुआ है लोगों के साथ जो मतलब मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि आप मुझे दिखे, और कई लोगों को जो जिन्हें मैंने ध्यान कराया उनके साथ भी ये होता है कि ये आप इसका स्पेसिफिक कारण क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ये कई लोगों के साथ है ये वाला जो ये अनुभव है सर, ये है दिखाई देता है सर। मुझे भी आप दिखाई देते हैं कई बार, ऐसा आता है सर। और तो मैं देखो, मैं और लोगों से सुनता हूँ, आपसे सुना, कई और लोगों से सुना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा गुरु चमत्कारी है। लेकिन आज शाम को मैं अपने सास ससुर से मिलने गया था, वीकली हम जाते हैं, कभी कभी नहीं भी जा पाते, तो आज जब मैं उनसे मिलने गया था तो मैं अपनी सासू माँ से बात कर रहा था, जनरल बात कर रहे थे, गुरुदेव की कोई बात आई तो मैंने एक अनुभूति शेयर की उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा जी आप मेरे को भी दिखते थे ध्यान में। जी जी जी। तो ये घर में ही कुछ है जी, लेकिन जो गुरु की लीला है वो उसको नहीं समझा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता। दरअसल सर ये मतलब ऐसा दर्शन है कि जो हमारी जो हम लोगों की एक लर्निंग कैपेबिलिटी और एक प्रोसेस जिससे हम बड़े हुए हैं सीख कर, ये उससे परे का विज्ञान है ये। मतलब हालांकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी हम सीख जाएं इसको भी एक्सप्रेस करना, लेकिन इसका कोई कारण नहीं दे सकता कि आपकी आवाज सुन के जो है किसी को जिससे नींद नहीं आ रही 6 महीने से, उसको नींद कैसे आ गई, आपकी आवाज से कैसे वो उसके ब्रेन के अंदर जो नींद के हार्मोन है वो सिक्रेट कैसे हो गए, ये एक बड़ा, लेकिन ये ऐसा विज्ञान है। क्योंकि सर ऐसा होता है कि क्योंकि एक समय था जब हमारे जो दार्शनिक थे जैसे अरस्तु या प्लेटो, इन्होंने स्पेक्युलेट किया था कि शरीर में कुछ ना कुछ छोटी ग्रंथि ऐसी हैं कि जो कि हमारे बिहेव को, हमारी त्वचा के रंग को, हमारी लंबाई को ये नियंत्रित करती होंगी, लेकिन उस समय के मेडिकल साइंस ने उसको नकार दिया, वो काफी साल तक नकार दिया। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में पिट्यूटरी ग्लैंड की खोज हुई तो वो बहुत छोटी सी, बहुत मटर के दाने के बराबर की ग्लैंड है, उससे 9 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और वो जो है आपकी पूरी त्वचा का रंग, आपकी
फर्टिलिटी पावर, आपकी मसल्स पावर, यहाँ तक कि और ग्लैंड्स जो है हमारी, उनका समूह, उसको नियंत्रित करती है। तो ऐसा हुआ है कि दर्शन ने पहले ही वो चीज बता दी है। जैसे जो लियोनार्डो दा विंची ने जो है चित्र बना दिए थे हेलीकॉप्टर के और वहां इधर उधर के, तो वो जो सुपर कॉन्शियस होती है वो दर्शन जो होता है वो पहुंच जाता है वहां तक और विज्ञान बाद में पहुंचता है। तो ऐसा भी दिन आएगा कि जब हमें रीजन पता चलेंगे इसके कि ऐसा गुरुदेव ने जो दर्शन दिया है, या जो हमारे मनीषियों ने जो धारा चली आ रही है, ये जो इसका पीछे क्या लॉजिक है, ये जरूर होगा। मतलब आशान्वित हूँ इसके ऊपर, और जरूर इसके पीछे भी हम कोई ना कुछ होगा। जी जी गुरु भाई, आपने शुरू में जिक्र किया था कि आपको इस सवाल का जवाब भी मिला कि गुरुदेव का चश्मा क्यों नहीं उतरा। हाँ तो सर, ये सब मुझे मिला जब मैं जी सर जी सर, साधना जो होती है, जब आप साधना में एक स्तर पे पहुंच जाते हैं, साधना में जो है जो फल मिलता है, जो फलीभूत होती है, वो संकल्प से होती है। आप साधना किस संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं, किस मोटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और आपके गुरु ने जो आपको दीक्षा दी है वो किस मोटिव के लिए दीक्षा दी है, उस पर बहुत निर्भर करता है कि आपकी जो साधना के फल होंगे उनके क्या आउटकम होने वाले हैं और वो क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। गुरु को जो दीक्षा मिली थी और गुरु ने जो इसका प्रचार किया, जो उसका आत्मसात किया साधना का, जो इस पथ पर चले, वो आत्म कल्याण के लिए नहीं किया, वरना वो पैसे रख लेते। उन्होंने इसका जो प्रयोग किया वो परमार्थ के लिए किया, समाज के कल्याण के लिए, दूसरों की पीड़ा हरने के लिए किया। और यही वजह रही कि उनको जो फायदे हम ले लेते हैं, जो लोग ले लेते हैं, उन्होंने अपने फायदे से दूसरों को फायदे दिए। और कुछ लोग कहते हैं गुरु बीमार क्यों रहे, तो एक बहुत मतलब बड़े शायर ने लिखा है कि राहे पैगंबर चलने से पहले सोच लेना मसीहा बनने से पहले। अगर आप दूसरों के कष्टों को हरेंगे, दूसरों की पीड़ाओं को त्राण देंगे, तो समझिए कि आपको वो पीड़ा भुगतने पड़ेंगी। और यही वजह रही। मैं तो मानता हूँ कि गुरुदेव ने बहुत अच्छी एक स्वास्थ्य जीवन जिया। उनका 80+ का मैं इंटरव्यू देखता हूँ, हालांकि मैं रोज ही देख लेता हूँ इंटरव्यू, मुझे पता नहीं कैसा उसमें चार्म आता है, क्या चेतना का लेवल है। और मेरा ड्रीम है कि हम उस लेवल में वो चेतना का स्तर पा पाए, और वो किस हिसाब से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इतना बहुत है। आप और भी योग गुरु उठा के देख लीजिए। स्वामी रामा जो है बहुत एक डॉक्टर भी थे और योग गुरु भी थे, और उनके नाम का मेडिकल कॉलेज है देहरादून में। मेरे योग गुरु की मैंने पूरी हिस्ट्री है मेरे पास सर। वो जो है उन्होंने रिकॉर्डेड, जो पहले योग गुरु हैं जिन्होंने यूएसए के कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो अपना समझौता किया, और वो रिकॉर्डेड उन्होंने जो है अपनी पल्स रेट वैज्ञानिक परिस्थितियों में जो है वो सर 350 तक ले आते थे। वो अपने इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कर सकते थे। बाबा बंगाली के वो शिष्य थे, और वो उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी बाहर जाके, और सर वो जिंदगी भर जो है वो कैंसर के से लोगों की सेवा करते रहे, और वो अपनी ऊर्जा से छोटे छोटे सिस्ट कैंसर के गलगला देते थे अपनी ऊर्जा से। लेकिन सर 82 साल की उम्र में उनको कैंसर हो गया और उनकी मौत कैंसर से हुई। तो ये जो है, आपको अगर इस फील्ड में आते हैं वेलफेयर की, तो वही बात है कि सोच लेना मसीहा बनने से पहले आपको दूसरों के कष्टों का जो वो है वो गुरुदेव ने भी उठाया। वो जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति आपको ये बर्डन डाल देती है। लेकिन उन्होंने जो ये चीज में बहुत गहरी है, इसकी साधना जो है वो संकल्प से सिद्ध होती है। हम लोग आते हैं या और लोग आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि भाई हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारा बच्चा पढ़ने लग जाए, या हमारे जो है वो फैमिली डिस्प्यूट खत्म हो जाए, या हमारी दुकान चलने लग जाए, हमारा बिजनेस चलने लग जाए। लेकिन गुरु जब आए थे वो इसलिए नहीं आए थे। तो साधना जो है वो संकल्प से सिद्ध होती है, और गुरु का संकल्प और था। ये बात मुझे खुद बहुत दिनों बाद, मतलब अब 3 साल बाद समझ में आई है कि साधना जो है वो संकल्प से सिद्ध होती है। जिस संकल्प से आप बैठोगे, फिर आपका अपना नहीं रह जाएगा, वो आप सबके हो जाओगे और सब आप में हो जाएगा। तो यही गुरुदेव का। और गुरु ये एक बात के गुरुदेव यहाँ पर ध्यान क्यों कराते हैं, हम किसी भगवान का ध्यान क्यों ना करें, किसी लक्ष्मी जी का, गणेश जी का क्यों ना करें। तो देखिए, हर पंथ जो होती है उसमें एक परंपरा होती है, और परंपरा जो होती है वो अटमोस्ट होती है, सर्वोपरि होती है। आप किसी स्कूल में जाते हैं, या आप चर्च नहीं भी हैं, आप किसी क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे आप जीसस के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके यहाँ परंपरा है। हालांकि उसके कोई वैज्ञानिक मायने नहीं होते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है, ये सिद्ध योग की जो अविरल धारा है, ये 1 to 1 शिष्य को सामने बैठा के दी जाती थी। उसमें गुरु सामने बैठता था, और शिष्य जो है सामने बैठाकर वो शिष्य को कहता था कि तुम मुझे यहाँ धारण करो। और ये परंपरा स्वयं आदि योगी मत्स्येंद्र नाथ जी से गोरखनाथ तक को आई। गोरखनाथ ने मत्स्येंद्र नाथ जी को देखा, मत्स्येंद्र नाथ जी ने शिव को देखा वहाँ, और गुरु सियाग ने गंगाई नाथ जी को देखा, और गंगाई और गुरु सियाग को हम देखते हैं।
तो ये एक धारा है, ज्ञान जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है भारतीय वैदिक दर्शन में। तो हमें इसके पूरे रूट को समझना पड़ेगा। ये एक परंपरा है और ये बहुत पुरानी परंपरा है, तो इसका पालन अनिवार्य है। अब गुरुदेव आपको नहीं भी दिखेंगे, आप उनको नहीं भी देखेंगे, तब भी अगर आप उनके सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तब भी आप पे कृपा होगी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप मंत्र भी, आप लोग कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ हो रही है या नाद क्या है, वो आपका समर्पण हो जाएगा तो आपको फोटो से भी हो जाएगा, और आप मंत्र गलत भी जपेंगे तब भी आप पे कृपा दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि मैंने कभी भी मंत्र की उच्चारण पे ध्यान नहीं दिया, मैं करता रहा और फिर अचानक मुझे फिर होना शुरू हो गया। क्योंकि ये बहुत डिस्प्यूट रहता है और लोग बहुत से इसमें फंस जाते हैं, अंतर्द्वंद क्रिएट हो जाता है। एक बार सबकॉन्शियस में बात फीड हो गई कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो जो है अंदर जो है इतने सूक्ष्म मनो, जो हमारा मनोपटल है, उसको इतने द्वंद होते हैं आदमी के, अरे मेरा मंत्र नहीं हो रहा, मुझे नाच सुनाई दे रहा। आप अपने आप में, हर आदमी यूनिक है, सबके अपनी एक मिट्टी सबकी अलग है, और यही एक, देखिए सबके सत्य अलग हैं, और तो सबके सत्य कॉमन कैसे हो जाएंगे, उसको आप डिफाइन कैसे कर देंगे। तो ये योग ये है कि आपको अपने सत्य से साक्षात्कार कराता है। तो ये आप, हर आदमी का सत्य अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। मुझे नाच सुनाई देता, मैं शरीर से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन आपका सत्य अलग है। आप लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा अच्छा है, मैं कुछ देर के लोगों को बांध सकता हूँ, लेकिन जो परिवर्तन चाहिए, प्रवृत्ति, नशा छोड़ना, बीमारी ठीक, वो मैं नहीं कर सकता। वो मेरी वाणी नहीं कर सकती, वो गुरु की वाणी कर सकती है, गुरु की साधना, उनका संकल्प, वो जो अभी तक उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनके ब्रह्म रूप में स्थित है, वो कर सकता है। तो ये बहुत गहरी बात है कि साधना संकल्प से सिद्ध होती है, और जो परंपरा है सिद्ध योग की, उसका हमें फॉलो करना है। इसलिए हम गुरुदेव को यहाँ देखते हैं। इसकी एक साइंटिफिक भी रीजन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा बहुत जी। और जो गुरुदेव ने व्याख्या की है इसकी, कि क्यों उनकी तस्वीर से ही ध्यान लगता है और क्यों उनकी तस्वीर को देखना है, वो ये है कि एकमात्र गुरुदेव ऐसे प्राणी हुए हैं इस पृथ्वी पर जिनको एक शरीर में रहते हुए, एक जीवन में, एक लाइफ टाइम में दो सिद्धियां हो गई, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। अगर एक व्यक्ति को एक शरीर में रहते हुए दोनों सिद्धियां हो जाएं, तो वो बॉडी जिसमें वो सिद्धियां हुई हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और उसका संकल्प मात्र ही पर्याप्त होता है पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसलिए ना राम की तस्वीर से आपकी कुंडलिनी जागेगी, ना कृष्ण की तस्वीर से कुंडलिनी जागेगी, ना जीसस की तस्वीर से कुंडलिनी जागेगी, ना बुद्ध की तस्वीर से कुंडलिनी जागेगी। कुंडलिनी जागेगी तो सिर्फ और सिर्फ समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की तस्वीर का ध्यान करने से जागेगी, और एक क्षण में जागेगी। एक क्षण ही काफी है। और यहाँ तक है कि उनका नाम ले लिया अपन ने, उससे भी कुंडलिनी जागेगी। तो बहुत अद्भुत है, बहुत ही अनूठा विज्ञान है, और ये ऐसा उपहार है जो कोई माइका लाल नहीं दे सकता, और सिर्फ रामलाल दे सकता है, जिसको हम रामलाल जी स्याग नाम से पूछते हैं। और इतना प्रेम, गुरु जो है वो प्रेम का समंदर है, समंदर के अंदर समंदर है, वो अथाह समंदर है। और वो अपने शिष्यों को, जो उसके संपर्क में आ गया, जो उसकी शरण में आ गया, वो उसको इतने प्रेम से भर देगा कि उसके हृदय का प्रेम का प्याला छलक उठेगा और वो दूसरे के हृदय तक पहुंच जाएगा। ऐसा और किसी गुरु के बस की बात नहीं है, और किसी के बस की बात नहीं। तो हम उसी गुरुदेव की आराधना करते हैं, उसी गुरुदेव का ध्यान करते हैं, और आपको केवल बस 2 काम करने हैं। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करना है खाली पेट, और जो संजीवनी मंत्र दिया गया है वो संजीवनी मंत्र आपको राउंड द क्लॉक 24 घंटे जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना है, जब तक कि आपको अजपा नहीं लग जाए या नाद सुनाई देना शुरू नहीं हो जाए। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है गुरु भाई। बहुत अच्छा लगा, और मुझे याद है कि जब पिछली बार आपको बुलाया गया था तो गुरुदेव आपको नहीं बुलवाना चाहते थे, क्योंकि उतने सीमित समय में विजय भाई की जो बात है वो पूरी नहीं पड़ती है। तो विजय भाई को आज फुल मौका दिया, और पंकज भाई को भी मौका दिया, उनकी मदर को भी मौका दिया। और सच में कुछ गुरु भाइयों ने यहाँ लिखा है, और शायद कुछ और लोगों ने महसूस भी किया होगा, कि आपकी बात सुनते सुनते उनको योग होना शुरू हो गया। सिर्फ बात सुनते सुनते। ये केवल और केवल हमारे गुरु की वजह से संभव हो पाता है। हम सिर्फ उसके यंत्र हैं, और उसने कहा है कि आप मेरे अच्छे अखबार बनो।
डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि मैं ऐसे अखबार तैयार कर रहा हूं जो 20, 25, 30 साल काम करेंगे। और अखबार के मालिक को उसने खुली चुनौती दे दी थी कि तू जा, सुबह तेरा अखबार ₹3.25 का बिकता है ना, 12 बजे के बाद वो रद्दी के भाव बिकता है। मैं ऐसे अखबार तैयार कर रहा हूं जो 20, 25, 30 साल काम करेंगे। हम और आप और जो और लोग देख रहे हैं वो सब उसी अखबार बनने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव, जिस जिसने आपके पांव छुए, जिस जिसने आपका आशीर्वाद लिया, वो सब आए और सब उस अखबार के रूप में अपने आप को समर्पित कर दें। बस यही गुरु दक्षिणा है, यही गुरु दक्षिणा है। अब अपन 15 मिनट का ध्यान करेंगे। ये सेशन जैसा गुरुदेव ने कहा था कि अद्भुत से भी अलग होगा, तो ये वैसा ही संपूर्ण हुआ। गुरु की बात कभी गलत नहीं होती है। तो अब अपन 15 मिनट ध्यान करेंगे। गुरु भाई, मुझे लगता है आप अभी ध्यान में चले गए हैं, लेकिन अब सब लोगों से मैं यही विनती करता हूं कि हम 15 मिनट ध्यान करें। मैं आपको गुरुदेव की तस्वीर दिखा रहा हूं, आप उस तस्वीर को 1 मिनट देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, और फिर आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे फोकस कीजिए और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझे यहाँ 15 मिनट ध्यान करवा दीजिए। और फिर उसके बाद अगर आपके पास गुरुदेव का दिया हुआ संजीवनी मंत्र है तो वो मन ही मन जपना शुरू कर दीजिए, और अगर नहीं है तो मन ही मन जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जपना शुरू कर दीजिए। हम 15 मिनट बाद मिलते हैं।
मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। सब लोग मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। आज का सेशन भी बड़ा टाइमली खत्म हो रहा है। गुरु भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आनंद आया आपके साथ ध्यान करके। एग्जैक्ट 15 मिनट आज ध्यान लगा। तो ये कार्यक्रम अब हम गुरुदेव और दादा गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और एक बार सर आपको मैं 2 लाइनें, जी सर मैं 2 लाइनें, सर सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, 2 लाइनें गुरु के शान में जरूर कहना चाहता हूँ। सर इस समय लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की आपको पता ही, तीसरी लहर भी आने वाली है। काफी समय से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के जो है, लोगों को काफी परेशानी फेस करनी पड़ रही है, मेंटली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से। तो मैं सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि गुरुदेव से जुड़ें और गुरुदेव को कम से कम 10-15 दिन गुरुदेव के जो मेथड बताया उसको जरूर फॉलो करें, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और आप केवल 10-15 दिन देंगे तो गुरुदेव आपके पूरे जीवन के आपकी सुरक्षा छतरी तैयार कर देंगे। और ये वैक्सीन जो है वो, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई बूस्टर टीके की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो कम से कम इस काल में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं से टूट रहे हैं, चाहे इकोनॉमिकली टूटे हो, चाहे इमोशनली टूटे हो, किसी सबने अपनों को खोया है। तो इसीलिए मैं बस 2 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि मत कर मायूस खुद को, बुलंदी से गिरने के बाद राहें नई भी खुल जाती हैं सिद्ध योग से जुड़ने के बाद। क्या बात है गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत आनंद यार। आज तो शायर भी हो गया, वैज्ञानिक भी हो गया, आध्यात्मिक भी हो गया, लेनिन भी हो गया, कार्ल मार्क्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये सिद्ध योग महायोग है, संपूर्ण योग है। सब लोग इसे अपनाएं। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। समझ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और योगी गंगाईनाथ जी महाराज के श्री चरणों में और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 244 हम समर्पित करते हैं। आज तारीख है 27 जून सन 2021। अगले एपिसोड में जरूर गुरुदेव बुलवाएंगे। तब तक के लिए सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबका दिन शुभ हो, सबकी शाम शुभ हो। आप इस सिद्ध योग का जितना ज्यादा हो सके उतना प्रचार करें, बस यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव।